वेलकम टू लेक्चर नंबर 3 ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। तो आज का हमारा टॉपिक है डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर, जिसके बेस पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 12 तक का। तो ऑलरेडी हम लोग डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर क्या होता है लेक्चर नंबर 1 में देख चुके हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया हुआ है, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। तो आपको पॉइंट फाइंड आउट करना है जिस पॉइंट पे आपका y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट से 8 टाइम्स ज्यादा फास्टली चेंज होता है। तो सपोज कर लेते हैं, लेट x1 y1 be the point where y coordinate is changing 8 times as fast as x coordinate. Therefore dy by dt यानी change in y coordinate at point x1 y1 is equal to 8 times of change in x coordinate, मतलब dx by dt कौन से पॉइंट पे x1 y1 पे। और इसको हमने बना के रख लिया इक्वेशन नंबर 1। तो अपने पास में कर्व दिया हुआ है y इज इक्वल टू 6y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 2, यहाँ पे दिया हुआ कर्व। सो डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको हम लोग विद रिस्पेक्ट टू t। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो 6 एज इट इज y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई dt इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव अपने पास में हो जाएगा 2x और x का डेरिवेटिव हो जाएगा dx बाई dt प्लस 2 का डेरिवेटिव हो गया अपने पास में 0। तो अब क्या करते हैं, ये जो अपन ने डेरिवेट किया यहाँ पे dy बाई dt का मतलब चेंज इन y कोऑर्डिनेट, dx बाई dt का मतलब चेंज इन x कोऑर्डिनेट, और यहाँ पे जो t हम लोग ले रहे हैं ये टाइम है हमारा, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो dy बाई dt एट पॉइंट x1 y1 पुटअप करते हैं और राइट साइड में 2 टाइम्स ऑफ x के जगह पे x1 dx बाई dt एट पॉइंट x1 y1। सो फ्रॉम 1 से देखिए 2 से पहले तो ये कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा। अब यहाँ पे आपके पास में dy बाई dt की वैल्यू एट x1 y1 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 8 dx बाई dt एट टाइम एट पॉइंट x1 y1, और राइट साइड में आपके पास बचा x1 dx बाई dt x1 y1। ये दोनों कैंसिल हो गए और आपको x1 की वैल्यू मिल रही है 8 इंटू 3 कितना हो गया 24। तो x1 आपको मिल गया 24, इसको उठा करके हम लोग कर्व में पुटअप कर देंगे जिसको मैं 2 बना देता हूं, आपको मिल जाएगा y1। तो सिंस x1 y1 किधर है, लाइज ऑन द कर्व, ठीक, कौन सा कर्व 6y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। देयरफॉर ये पॉइंट कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। 6y1 इज इक्वल टू x1 का स्क्वायर प्लस 2, तो x1 मतलब अपने को मिला 24। सो 24 का स्क्वायर अपने पास में हो जाएगा 576 प्लस 2, 576 प्लस 2 हो जाएगा 578, और ये किसकी वैल्यू आ रही है, ये आ रही है y1 की वैल्यू। सो y1 इज इक्वल टू हो जाएगा 578 डिवाइडेड बाई 6, तो ये कैंसिल होगा, 2 से कैंसिल कर दे 3 जा हो जाएगा, और 2 2 जा 4, 1 बचेगा, 17 2 8 जा 16 2 9 जा 18, तो ये हो गया अपने पास में 289 डिवाइडेड बाई 3। तो आपके पास पॉइंट मिल गया x1 y1 इज इक्वल टू 24 289 डिवाइड बाई 3। तो ये हो गया आपके पास में क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 अब आपके पास में है, a spherical soap bubble is expanding so that its radius is increasing at the rate of 0.02 centimeter per second. At what rate is the surface area is increasing when its radius is 5 centimeter? आपको spherical soap bubble दिया हुआ है जिसका रेडियस 0.02 सेंटीमीटर के हिसाब से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो उसका सरफेस एरिया में भी कुछ इंक्रीमेंट होगा, वो किस रेट से हो रहा है वो आपको फाइंड आउट करके बताने का है। सो देखिए, सपोज कर लेते हैं, लेट R and capital S be the radius and surface area of the spherical soap bubble, ठीक है, यहाँ पे टाइम बताना जरूरी है, एट टाइम t बराबर।
देयरफॉर अब आपको रेडियस में चेंज दिया हुआ है डी आर बाई डी टी। तो रेट का मतलब क्या, चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंक्रीमेंट इन रेडियस दिया हुआ है 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी डी आर बाई डी टी हमारे पास में हो गया 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड। पूछा क्या है, किस रेट से सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है, यानी कि आपको फाइंड आउट करके दिखाना है डी एस बाई डी टी क्वेश्चन मार्क। तो सरफेस एरिया का आपके पास में फॉर्मूला क्या है, सरफेस एरिया होता है किसी भी स्फीयर का सरफेस एरिया होता है अपने पास में 4 पाई r स्क्वायर। इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। सो हमारे पास में यहाँ पे s का डेरिवेटिव हो जाएगा डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू 4 पाई एज इट इज रहेगा। आर स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारे पास में बनेगा 2r और r का डेरिवेटिव बनेगा डी आर बाई डी टी। सो डी एस बाई डी टी यानी चेंज इन सरफेस एरिया व्हेन, अब यहाँ पे आपको रेडियस दिया हो कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, एट r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू 2 आपके पास में हो जाएगा 8 पाई इंटू r की वैल्यू आपके पास में कितना लेना है 5, और डी आर बाई डी टी आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 0.02। तो 8 पाई एज इट इज रहेगा, 5 इंटू 0.02 हो जाएगा 0.1 है ना, 5 टू 10 हो जाएगा, एक डिजिट पे डेसिमल लेफ्ट में आ जाएगा। सो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास में हो जाएगा 0.8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, क्योंकि ये एरिया है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड के हिसाब से चेंज होगा। तो ये आपके पास में हो गया क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फेरिकल बलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे सरफेस एरिया बलून का इंक्रीज हो रहा है, एट व्हाट रेट द वॉल्यूम ऑफ द बलून इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस ऑफ द बलून इज 6 सेंटीमीटर। तो ये भी सिंपल सा ही क्वेश्चन है। मान लेते हैं लेट आर, अब यहाँ पे 3 चीजें रहेंगी, रेडियस चेंज होगा, सरफेस एरिया चेंज होगा, तो वॉल्यूम भी चेंज होगा। लेट आर एस एंड वी बी द रेडियस, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द बलून। तो बलून कैसा रहेगा भाई, स्फेरिकल रहेगा है ना, ऑफ द बलून एट टाइम, कौन सा टाइम, टी हमें मान के चलना है। देयरफॉर अब दिया क्या है, चेंज इन इन रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ किसका दिया हुआ है, सरफेस एरिया, यानी कि ये हो जाएगा अपने पास में डी एस बाई डी टी, सरफेस एरिया को हमने एस से डिनोट किया, और ये आपके पास में हो जाएगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्वेश्चन क्या पूछा है, चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में क्या चेंज होगा, यानी कि डीवी बाई डी टी, ये क्वेश्चन मार्क होगा, ये आपको फाइंड आउट करके बताना है। तो पहले सरफेस एरिया दिया हुआ है, इससे हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इससे हम चेंज इन रेडियस फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि वॉल्यूम का जो चेंज होगा ना, वॉल्यूम में जो भी रेट ऑफ इंक्रीमेंट होगा या जो भी चेंज होगा वो रेडियस चेंज होने के हिसाब से होगा। तो पहले चेंज इन रेडियस पता करना पड़ेगा, यानी क्या पता करना है, डी आर बाई डी टी, और वो कहाँ से मिलेगा, डी एस बाई डी टी से। सो देखिए सिंस एस इज इक्वल टू होता है 4 पाई आर स्क्वायर, सरफेस एरिया ऑफ द बलून इज इक्वल स्फेरिकल रहेगा, तो एस इज इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। सो देयरफॉर डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू 4 पाई एज इट इज, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r, और यहाँ पे r का डेरिवेटिव हो जाएगा डी आर बाई डी टी। सो डी एस बाई डी टी हमें दिया हुआ है 2, और राइट साइड में ये हो जाएगा 4 इंटू 2, आप चाहे तो 8 लिख सकते, 8 लिखे थे हमने, 8 पाई आर इंटू डी आर बाई डी टी। सो देखिए यहाँ से 2 से ये 4 कैंसिल हो गया, आपके पास बचा राइट साइड में 4 पाई आर। देयरफॉर इस 4 पाई आर को हम लोग ला करके लेफ्ट में डिवाइड करेंगे, सो डी आर बाई डी टी की वैल्यू हमें मिलेगी 1/4 पाई आर। ठीक है, ये हमें मिल गया चेंज इन रेडियस सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब रेडियस जो होगा उसके हिसाब से ये चेंज होगा। सो देखिए अब चेंज इन वॉल्यूम पता करते हैं, तो सिंस अपने पास में वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, सिंस वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। सो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू 4/3 एज इट इज रहेगा, पाई एज इट इज, क्योंकि दोनों कोएफिशिएंट रहेंगे, आर क्यूब का डेरिवेटिव 3r स्क्वायर इंटू आर का डेरिवेटिव डी आर बाई डी टी। सो 4/3 एज इट इज, पाई, अच्छा यहाँ 3 से 3 कैंसिल कर दीजिए, सो दिस इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी टी की वैल्यू आपके पास में ऑलरेडी है 1/4 पाई आर। सो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर से एक आर कैंसिल, सो ये आपके पास में हो गया आर। सो डीवी बाई डी टी आपके पास में हो गया आर। सो डीवी बाई डी टी एट कौन से, कभी जब भी आपका रेडियस जो है कितना रहेगा 6 सेंटीमीटर, तो
dv बाई dt व्हेन रेडियस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा राइट साइड में 6 पुटअप कर दिया, तो ये हो गया आपके पास में सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, क्योंकि ये वॉल्यूम में चेंज हो रहा है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था आपके पास में ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, इफ ईच साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल increases at the rate of √2 centimeter per second, find the rate of increase of its area when its side of length 3 सेंटीमीटर। तो 10th में हमको किस में चेंज हो रहा है, साइड में चेंज हो रहा है, तो लेट ए बी द स्मॉल ए बी द, या एक्स सपोज कर सकते हैं, ए बी द साइड ऑफ द equilateral triangle at time t, therefore dA by dt यानी चेंज इन साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, √2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, और किस में चेंज पूछा आपको, एरिया में, सो dA by dt। अच्छा यहाँ पे मैं लिखना बोल के, लेट ए एंड कैपिटल ए बी द साइड एंड एरिया। ठीक है, ये दोनों चीजें भी लिख लेंगे। dA by dt इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये आपको पूछा है। तो एरिया क्या होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर। इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे हम लोग टी के रिस्पेक्ट में यानी टाइम के रिस्पेक्ट में। सो ए का डेरिवेटिव हो जाएगा कैपिटल dA by dt, और राइट साइड में √3/4 एज इट इज रहेगा। ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 2a इंटू ए का डेरिवेटिव dA by dt। सो 2 से इसको आप कैंसिल कर दीजिए, ये हो गया आपके पास में √3/2 इंटू ए इंटू dA by dt। सो ये हो गया आपके पास में dA by dt का फंक्शन। अब आपको यहाँ पे ऑलरेडी लेंथ दिया हुआ, कितना दिया, 3 सेंटीमीटर। सो देयरफॉर चेंज इन एरिया दैट इज dA by dt व्हेन साइड A इज इक्वल टू आपको कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर। तो राइट साइड में √3/2 इंटू ए की वैल्यू आपके पास में 3 इंटू dA by dt, ऑलरेडी आपको यहाँ पे √2 दिया हुआ है, ये सब्स्टिट्यूट कर दिया। सो देखिए √3 इंटू √2 कितना हो जाएगा, √6। तो ये हो गया 3√6 डिवाइड बाई 2, और एरिया है तो ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो आपके पास में यहाँ पे हो गया क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 इज द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इंक्रीजेज at the rate of 220 centimeter cube per second, find the rate of change of its surface area when its radius is 5 centimeter। तो ये 9th का अपोजिट है, तो यहाँ पे फिर से हम लोग मान लेंगे लेट आर, फिर उसके बाद में कैपिटल एस क्योंकि सरफेस एरिया में चेंज बोला है, एंड कैपिटल वी बी द रेडियस सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर एट टाइम टी। देयरफॉर आपको क्या देगा, आपको चेंज इन वॉल्यूम दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम यानी कि dV बाई dt दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। फाइंड आउट क्या करना है, ds बाई dt क्वेश्चन मार्क। तो dV बाई dt से हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, dr बाई dt, और उसका यूज करेंगे ds बाई dt में। तो सिंस वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का, 4/3 पाई आर क्यूब, डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। सो v का डेरिवेटिव हो जाएगा dV बाई dt, राइट साइड में 4/3 एज इट इज, पाई एज इट इज, आर क्यूब का डेरिवेटिव 3r स्क्वायर इंटू आर का डेरिवेटिव dr बाई dt। सो dV बाई dt अपने को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 20, और ये 3 से 3 कैंसल, ये हो गया 4πr स्क्वायर इंटू dr बाई dt। आप चाहे तो इसको इससे कैंसिल कर सकते हो गया 5। सो ये जो आपको पाई आर स्क्वायर राइट साइड में, इसको लेफ्ट साइड में जाकर के डिवाइड कर देंगे। सो dr बाई dt इज इक्वल टू हो जाएगा 5/πr स्क्वायर। ठीक है, इसका यूज हम लोग करेंगे सरफेस एरिया में चेंज फाइंड आउट करने के लिए। तो s इज इक्वल टू आपके पास में होता है 4πr स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू t। सो s का डेरिवेटिव हो जाएगा ds बाई dt, राइट साइड में 4πr स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r इंटू आर का डेरिवेटिव हो जाएगा dr बाई dt। सो 4 इंटू 2 आपके पास में हो गया 8 पाई इंटू आर, और dr बाई dt आपने कैलकुलेट किया 5/πr स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए, आर से आर कैंसिल कर दीजिए, तो आपके पास में हो गया 8 5 40 डिवाइड बाई आर, ये आपके पास मिला ds बाई dt।
बट ds बाई dt के लिए आपको यहाँ पे देखिए दिया हुआ है रेडियस कितना होना चाहिए, चेंज फाइंड आउट करना है, उसके लिए रेडियस आपको दिया हुआ है कितना, r इज इक्वल टू 5, पुटअप कर दीजिए तो 40 अपॉन r का वैल्यू 5, 5 से ये कैंसिल और ये हो गया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्लियर, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 11। एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। और 12th आपको दिया हुआ है the age of a cube is decreasing at the rate of 0.6 centimeter per second. Find the rate at which its volume is decreasing. Let x and v be the age and volume of the cube at time t. Therefore आपको चेंज इन एज दिया हुआ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एज, तो ये दिया हुआ है डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा, और ये कितना दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है 0.6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ माइनस भी लगा सकते हो, जब माइनस लगाओगे तो आंसर माइनस में आएगा, प्लस लगाओगे तो आंसर प्लस में आएगा, बट यहाँ पे नोट डाउन करके चलना है कि ये डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो माइनस लगा देंगे तो अच्छी बात रहेगी। सो आपको फाइंड आउट क्या करना है, चेंज इन वॉल्यूम दैट इज डीवी बाई डी टी। सो वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, एक्स साइड का क्यूब, तो साइड मतलब एज, एज क्या अपने पास में एक्स का क्यूब, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, सो वी का डेरिवेटिव हो जाएगा डी वी बाई डी टी, राइट साइड में एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर इंटू एक्स का डी एक्स बाई डी टी, सो डी वी बाई डी टी, और यहाँ पे अपने को एच दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2, तो x इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ 2 का स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी, हमें कितना दिया हुआ है -0.6, सो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 हो जाएगा 12, 4 इंटू 3 हो जाएगा 12 इंटू यहाँ पे माइनस का 0.6, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 6 हो जाएगा 72, पॉइंट लगाएंगे 7.2, माइनस का 7.2 आ रहा है, तो ये आपका आएगा सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। माइनस साइन फिर से क्या इंडिकेट कर रहा है, डिक्रीज हो रहा है, देयरफॉर रेट एट विच वॉल्यूम डिक्रीजिंग इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7.2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 12 खत्म होता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 है उसके आगे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।